Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अनन्या और खुशी दोनों ही गाड़ी को रिपेयर करवाने आए थे। मतलब उसके ऊपर जो वो इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था फक यू, उसे रिमूव करवाने आए थे। और ये लोग उसी गैराज में ऊपर जाके बैठ जाते क्योंकि ऊपर एक रूम बना हुआ था और इनकी गाड़ी को बनने में काफ़ी टाइम भी था, इसलिए ऊपर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे कोइंसिडेंस वही लड़का वही सीनियर आ जाता है जिन्होंने इनकी गाड़ी का बेड़ा गर्क करा था। उसे जैसे ये लोग देखते हैं तो एक दूसरे को देख के अनन्या और खुशी डेविल स्माइल करने लगते हैं क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि इसको किस तरह से बदतमीज़ी का बदला लेना है, इससे किस तरह से अपना बदला निकालना है। और कोइंसिडेंसली वो इन्हें मिल भी गया था, इसलिए दोनों बहुत खुश होते हैं और उस लड़के को देखने लग जाते हैं। वो लड़का बेध्यानी में आता है और वो उसके राज वाले को अपनी बाइक की कीज़ दे देता है कि यार देखना इसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई, कितनी दफ़ा बोला है अच्छे से बना कर, बस पैसे मुंह फाड़ के लेता है, बनता तुझसे कुछ नहीं। और ऐसे उसे सुनाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अनन्या और खुशी दोनों ही उसका पीछा करने लगता है। वो अपनी गाड़ी बनवाने देते इसलिए पैदल ही रोड पे चढ़ रहा था। अब इन दोनों को उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो मिलने नहीं वाला था। ये दोनों एक ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो वाले को बोलते हैं कि बस सीधा चलना और फुल स्पीड में चलना। वो सीधा चलाने लगते हैं और ये लड़के के पास ऑटो गुजारने का बोलते हैं। ऑटो वाला ऐसे ही करता है, जैसे ही वो सीनियर के पास से गुजरने लगते हैं ऑटो में तो उसे जो है सर पे स्लैप करते हैं, तब धक्का देता है, वो ज़ोर से नीचे गिरता है और कीचड़ में उसका मुंह सारा धंस जाता है। उसके मुंह पे सारा कीचड़, कपड़ों पे कीचड़। और वो चिल्लाता है, ए बाहर कौन है तू? उसे नहीं पता था कि ऑटो के अंदर कौन है। वो भागने लगता है पर दोबारा से गिर जाता है क्योंकि उसके शूज़ वगैरह भी सब ख़राब हो चुके होते हैं। वो जब उठता है तो वहीं बच्चे खेल रहे थे जो उस पे ज़ोरों से हंसने लग जाते हो, कहते छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, कौन हो तुम, हाँ रुको, हिम्मत है तो वापस आओ। पर नन्हे और खुशी ने कहाँ ही वापस आना था, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट था, असली बदला तो अभी बाकी था। ये लोग जो है उस ऑटो से जो है वो दूसरी गली में चले जाते हैं। वहाँ जाके ऑटो वाले को पैसे देते हैं और उसे छोड़ के एक और ऑटो लेते हैं और उससे वापस गैराज में आ जाते हैं। यहाँ इसकी बाइक रेडी खड़ी थी पर गैराज में बाइक को कुछ करते तो गैराज वाला ही फंसता, इसीलिए कुछ भी नहीं कहते, बस जाने देते हैं। तभी वो लड़का जो है वो मतलब पास में ही एक शॉप में चला जाता है। वहाँ जाके हाथ मुंह वगैरह कपड़े वगैरह धोता है और चेंज करता है, फिर वापस गैराज में आ जाता है बाइक लेने। वो जैसे ही बाइक को लेता है थोड़ा ही आगे जाता है तभी सामने एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था और ये फेक एक्सीडेंट था जो खुशी और अनन्या का ही प्लान था। ये उतरता है और कहता है क्या यार पूरा रोड ब्लॉक रखा कर रखा है, हटाओ इसे। और ऐसे ही चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से अनन्या आती है और अनन्या के हाथ में एक ब्लेड था और ब्लेड से वो उसकी बाइक को जो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, मतलब उसने ख्याल रखा था, सजी हुई थी बाइक को, सब बेड़ा कर कर देती है, बाइक पे स्क्रैचेस लगा देती है और बड़े बड़े लफ्ज़ों में जो है वो एक गाली लिख देती है। वो गाली का मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत गंदी गाली थी, लेकिन अनन्या वो गाली लिख देती है एंड देन वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो जैसे ही रोड थोड़ा सा खाली होता है तो वो अपनी बाइक पे बैठ के चला जाता है। वो ध्यान नहीं देता पर जब घर जाता है और बाइक को धो रहा था अपने ही हाथों से तब अपनी बाइक को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है किसने किया मेरी बाइक के साथ, किसने, मैं जान ले लूँगा उसकी। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत तेज से चिल्ला रहा था पागलों की तरह, सारी चीज़ें उठल फुटल कर रहा था, बाल्टी वगैरह जिसमें वो धो रहा था वो सब फेंक देता, चिल्लाने लग जाता है। उसके जो गार्ड्स होते हैं वो भाग के आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है तुम लोग कहाँ थे, तुम्हारे होते हुए कोई घर घुसा मेरी बाइक का ये आशिर कर दिया। वो गार्ड्स को चिल्लाने लगता है। गार्ड्स बोलते हैं नहीं नहीं सर, हमारे होते हुए कोई नहीं घुसा, आप कैमरे की फुटेज देख लीजिए, बाहर से किसी ने आपकी बाइक के साथ किया होगा, कोई आपके साथ घटिया मजाक कर रहा होगा। अब वो सीनियर को कहीं गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं अपनी बाइक पे वो गाली जब पड़ता है ना तो उसे डाउट होता है हो ना हो ये उस अनन्या की बच्ची के काम है क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी बिगाड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे ये नहीं पता था कि अनन्या कहाँ रहती है, वरना उसका मन तो कर रहा था कि वो भी जाए और अनन्या का मुंह तोड़ दे। वो सुबह का वेट करने लगता है। यहाँ नन्ना और खुशी बहुत खुश थे, वो अपनी गाड़ी लेते हैं और घर आ जाते हैं, पर इन सब चक्कर में उन्हें रात हो जाती है। नन्या की मॉम बहुत डांटती हैं तो खुशी बोलती है आंटी प्लीज़ इसे मत डांटिए ना, ये मेरे साथ ही। तो बोलती तुम दोनों का अलग ही चलता है, हाँ पता है मेरी तबीयत ख़राब है और फिर भी। तो ये दोनों माफ़ी मांगते हैं और फिर नन्या की मॉम के साथ ढेर सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वहाँ गीता और भूमि रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें पता था खुशी अनन्या के साथ है और वो अनन्या के साथ है तो सेफ़ ही होगी। यहाँ पे खुशी अनन्या के पास ही आज रात को भी स्टे करती है और रात में फिर से एक दोनों के करीब आने लगते हैं।
खुशी बोलती है, आज बड़ा मज़ा आया ना। अनन्या बोलती है, हाँ बहुत ज़्यादा, अब देखना हमारी ज़िंदगी झंड करने वाला था ना कॉलेज में, हाँ अब देखना हम उसकी बैंड बजाएंगे, हर दिन उसे एक नया शौक देंगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि भाई डेली कुछ ना कुछ कांड करना है जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। दोनों ऐसी ही बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के थोड़े क्लोज आने लगते हैं। तभी डोर पे नोक नोक होता है, मेड अंदर आती है जिसके हाथों में खाना था, वो खाना रखती है, दोनों उठ के बैठते हैं, फिर साथ में खाना खाने लगते हैं। और अनन्या जो है वो टीवी प्ले करती है, तो वहाँ पे एक रोमांटिक म्यूज़िक आ रहा था। अनन्या होती, उफ कितना रोमांटिक सॉन्ग है ना जान, डांस करें। खुशी होती, मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर डांस करेंगे। तो अनन्या बोलती, मैं खिलाती हूँ। अनन्या खुशी को अपने हाथों से खिलाने लगती है। यहाँ पे इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। और खुशी खाना खाते खाते अनन्या के फिंगर्स पे बाइट करती है। अनन्या बोलती, आउच मेरी चमड़ी बिल्ली, खाना खाओ, मुझे मत खाओ। खुशी बोलती, और अगर मैं बोलूँ मुझे खाना नहीं आपको खाना है तो। अनन्या बोलती, बेबी दरवाज़ा खुला हुआ है, कभी भी कोई भी अंदर आ सकता है, ओके। जिस पे अनन्या की बात सुन के खुशी बोलती, ओह तो आपको डर लग रहा है हाँ। अनन्या बोलती, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, ओके। अनन्या बोलती, नो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। खुशी बोलती, कोई डर तो रहा है, वो अलग बात है कि कोई मानेगा नहीं। अनन्या बोलती, मैं नहीं डर रही जान, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं डर रही हूँ। तो खुशी अनन्या के करीब आते कहती, अच्छा तो आपको डर नहीं लग रहा, ठीक है फिर अगर डर नहीं लग रहा तो कम ऑन एंड किस मी। मैंने बोली, अच्छा जान एक बार सोच लो ना, देखो ना दरवाज़ा खुला हुआ है। कुछ पति बहुत डर रही हो, मान लो ना। मैंने बोली, मैं कोई नहीं डर रही। कुछ पति डर रही हो। कुछ ऐसे बोल के अनन्या के पास आने लगती है। अनन्या तुरंत उसको कॉलर पकड़ती है, उसे अपने और पास करती है और कहती, देखा मुझे डर नहीं लग रहा। कुछ बोलती, अच्छा जी नहीं लग रहा डर। अनन्या बोलती, कुछ बोलती, ओके तो और पास आओ ना मेरे। अनन्या बोलती, ओके जान अब आप मत डर जाओ ना कहीं। अनन्या से बोल के खुशी के और पास आ जाती है, तो खुशी को एकदम बेड पे यूँ पटक देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके करीब आती है, उसकी नेक को टच करती है और जैसे ही किस करने वाली होती है तभी खुशी होती है, आंटी आप यहाँ पे। अनन्या तो पूरी तरह से डर जाती है, वो तुरंत खुशी से दूर हटते हुए, मम्मा मम्मा आप, ऐसे ही बोल के जब वो पलटती है पीछे तो कोई भी नहीं होता। अनन्या वो देख के, क्या जान यार ऐसे कौन करता है, पता मैं कितना डर गई थी। कुछ ही ज़ोरों से सीखी थी, ये मुझे पता था मेरी जान डरती है और मेरी डरपोक जान, मैं बच्चा डर गया, हाँ मैं बच्चा डर गया। तो कुछ इस तरह से अनन्या को परेशान करने लगते थे। वो थी, क्या यार जान मत करो ना, मूड सारा ख़राब कर दिया। वो थी, ओ मूड ख़राब हो गया, हाँ अच्छा इधर आओ ना, अरे सुनो तो आओ ना। अनन्या बोलती, रहने दो मुझे नहीं आना। अनन्या बर्तन लेती और नीचे रखने चली जाती है। खुशी ज़ोरों से सीखती, आज बहुत मज़ा आया। ऐसे कुछ तो बात है जान में, जब जब पास आती है मेरी जान ले लेती है। इतना बोल के खुशी खोई जाती है। अनन्या के बारे में सोचते सोचते वहाँ अनन्या बर्तन रखती है, फिर मम्मा के पास चली जाती है अपनी मम्मा को देखने के लिए। उसकी मम्मा उसको हमसे सो रही थी। अनन्या अपनी मम्मा को थोड़ा प्यार करती है कि ज़रा सर वगैरह दबाती है, टाँगें दबाती है और फिर वापस रूम में आती है। रूम में आके देखते कि खुशी बिल्कुल वैसे ही बैठी थी सोफे पे जैसे वो पहले बैठी थी। अनन्या तुरंत रूम को लॉक करती है, खुशी के पास आ जाती है। जैसे खुशी को किस करने लगती है, खुशी बस कहती है, आंटी। तो कहती, बस हाँ बहुत हो गया, छोटी मम्मा यहाँ पे नहीं है, डोर लॉक दे, अब कैसे बचोगे मुझसे हाँ। अनन्या इतना ही बोल के खुशी के एकदम ऊपर आ जाती है, उसके हाथों को ऊपर की तरफ अपने एक हाथ से पकड़ती है और खुशी के लिप्स पे किस कर लेती है। खुशी की सांस एकदम से तेज़ हो जाती है। अनन्या खुशी को किस करती है और किस करते करते उसकी बॉडी को ऐसे टच करने लगती है। खुशी एकदम मदहोश हो जाती है और अनन्या उसको किस किए ही जाती है उसके लिप्स पे कि तभी कॉल बजता है। और अब तो ये दोनों मोबाइल की तरफ देखते हैं। पिछली बार भी कॉल ना अटेंड करने का अंजाम तो भूख दे चुके थे, इसलिए तुरंत कॉल अटेंड करते हैं। और ये कॉल किसी और के मोबाइल पे नहीं, खुशी के मोबाइल पे आ रही थी। खुशी जैसे कॉल पिक करती है किसी और की नहीं बल्कि गीता और भूमि
की कॉल ही थी। वो कहती अरे गीता बहू मम्मा कॉल कर रही है। वो तुरंत कॉल पिक करती है। वो कहती जी जी मम्मा। तो कहती जी मम्मा की बच्ची एक रात की परमिशन दी थी, दूसरी रात हो रही है, ये क्या बात हुई? घर बार नहीं आना? हाँ कोई घर बार नहीं है तुम्हारा? छोड़ दिया क्या तुमने घर? बोलो मत, अभी तुम्हारी रुखसती नहीं करी हमने, जो तुम उधर ही क्यों के रह गए हो, घर लौटो अभी। कुछ बोलती माँ प्लीज़ अब बहुत रात हो गई है, मैं सुबह आ जाऊँगी ना। जिस पे गीता बोलती चुपचाप से भाई बोलो बाहर आ जाओ, हम घर के बाहर ही हैं। कुछ बोलती क्या आप सच में आ गए? तो बोलती हाँ सच में आ गए। और तभी हॉर्न देते हैं और कुछ होती ओके ओके मैं आ रही हूँ। मुझे तुरंत कॉल कट करती है और नन्या को देखते कहती बेबी आई हैव टू गो ना। नन्या बोलती नो प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ स्टे ना। मुझे बोलती आई रियली वांट टू स्टे बेबी, बट ठीक है ना मम्मा लेने आ गई एंड अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आई एम सो सॉरी लव, आई एम सो सॉरी। कल कॉलेज में मिलेंगे ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड आई लव यू एंड आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, बाय 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 बाय। कुछ ही जाने लगते तभी अनन्या उसे पीछे से हक करती थी इतनी भी जल्दी है। इतना बोल के अनन्या उसके बालों को साइड करती है और बैक पे से सॉफ्टली सी करके किस करती है। कुछ बोलती जान नो नो प्लीज़ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो प्लीज़ बेबी समझो ना। अनन्या बोलती ओके ओके रिलैक्स, मैं बाहर तक तो छोड़ सकती हूँ ना। और इतना बोल के अनन्या एक हाथ से खुशी का हाथ थामती है और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलती है। फिर ये दोनों नीचे चले जाते हैं जहाँ गीता और भूमि ठहरे हुए थे। अनन्या बोलती है अरे आप लोग बाहर क्यों ठहरे हो, अंदर क्यों नहीं आए? जिस पे कहते हैं हमें लेट हो रहा है, घर जाने बहुत रात भी हो गई है। तो खुशी अंदर जाके बैठ जाती है, अनन्या को देखती है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं पर दोनों ही अपसेट हो रहे थे। तभी भूमि खुशी को बोलती डोंट वरी, ऐसे उदास हो रहे हो जैसे उससे हमेशा के लिए तुम्हें दूर लेके जा रहे हैं। फिर खुशी कहती नहीं नहीं मैं कहाँ उदास हो रही हूँ। मोमबत्ती अब हमसे छुपाओगे? तो खुशी चुप हो जाती है। यहाँ अनन्या अपने रूम में आ जाती है और वो खुशी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब जब तक खुशी अनन्या के साथ थी, अनन्या किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचती, पर अब जब खुशी जा चुकी थी और वो अकेली थी तो वो सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और वो कहती है कि चलो इस का इंतज़ाम तो कर दिया प्रिंसिपल मैम के बेटे का, पर अब उस सीनियर से भी बदला लेना होगा। आई नो वो मुझसे क्या चाहती है पर उससे वो कभी नहीं मिलेगा। तुमने मुझसे पंगा लिया ना, अब तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। एंड देन अनन्या कुछ प्लानिंग करने लग जाती है। वहाँ कुछ ही घर पहुँचते साथ अनन्या को कॉल करती है। अनन्या भी तुरंत कॉल अटेंड करती है। कुछ बोलती आई मिस यू बेबी। उन्होंने बोलती आई मिस यू अलो जान, घर पहुँच गई आप? खुशी बोलती बस अभी पहुँची हूँ, सबसे पहले आपको कॉल किया। अनन्या बोलती मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे लगा था आज आप मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। खुशी होती लगा तो मुझे भी यही था, पर चलो कोई बात नहीं, सुबह कॉलेज में तो साथ होंगे ना। अनन्या बोलती उफ सुबह तक का वेट नहीं हो रहा, क्या मैं आ जाऊँ आपके पास? खुशी बोलती पागल हो क्या, इतनी रात हो गई है? नो 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 कोई जरूरत नहीं आने की। अनन्या बोलती क्या यार जान प्लीज़ ना, ये रात बहुत भारी पड़ेगी मुझ पे ऐसे अकेले में, प्लीज़ आने दो ना। खुशी बोलती नो बेबी बात बहुत अंधेरा हो चुका है और बहुत बुरे लोग होते हैं इसलिए मैं अब नहीं जाओगी। अनन्या बोलती प्लीज़ बाबू प्लीज़। तो कुछ साफ मना कर देती है। वो कहती मैं कॉल पे हूँ ना आपके साथ, बस कॉल पे बात करो। अनन्या बोलती क्या यार जान आपको ना मेरी याद ही नहीं आती, जो सच्ची बात है। कुछ बोलती जान प्लीज़ बाहर सेफ़ नहीं है ना इस टाइम, प्लीज़ समझा करो। अनन्या बोलती ओके फ़ाइन मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। फिर अनन्या वीडियो कॉल करती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अनन्या तो देखती रह जाती है। खुशी ने ना नाइटी पहन रखी थी। अनन्या बोलती उफ जान उफ, एक तो इतनी दूर हो, ऊपर से अरमान जगा रही हूँ। हाँ नॉट फेयर, अब तो कंट्रोल नहीं होगा, आना ही पड़ेगा ना आपके पास। जिस पे खुशी की थी बिल्कुल नहीं। सुनो ना जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं इंसान, वो भी तो दूर दूर से प्यार करते हैं ना, तो क्यों ना आज हम दोनों भी। अनन्या बोलती क्या दूर वाला प्यार? खुशी बोलती हाँ वीडियो कॉल पे भी तो बहुत कुछ हो सकता है। अनन्या बोलती पागल हो? खुशी बोलती प्लीज़ ना चलो ना एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कैसा फील होता है। अनन्या बोलती क्या हो गया जान, इतनी नोटी बातें? हाँ ये बातें मैं करूँ तो समझ भी आते, आपको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन, इतनी नोटीपन कहाँ से ला रही हो? खुशी बोलती अरे जान पूरा टाइम तो आपके साथ रहती हूँ तो आपकी हरकतें मुझ पर ट्रांसफ़र हो रही है ना। अच्छा चलो ना प्लीज़। अनन्या मना कर देती है। वो कहती नो वे। तो खुशी ना अपना काम रिमूव करने लगता है ना, बोलती क्या कर रही हो बेबी प्लीज़
कृष्णा डोंट डू दिस। वो अपने ऊपर वाला गाउन रिमूव कर देती है। अब उसने अंदर में इनर पहना हुआ था और वो उसको भी यूँ अपने हाथों से साइड कर दी। अब अनन्या को वीडियो कॉल पे खुशी का चेस्ट दिख रहा था। उफ, अब तो एकदम से पागल हो जाती है, खुशी को देखे जा रही थी और दूसरे हाथ से बेडशीट को कस के थामने दे दी। जान क्यों जता रही हूँ, मत करो ना यार। खुशी होती मैंने तो कुछ भी नहीं किया। खुशी ऐसे बोल के अपने नेक को टेस्ट कर रही थी और अपनी बॉडी हल्की सी वीडियो में दिखाने लग जाती है। अनन्या की हालत एकदम से टाइट हो जाती है। खुशी तो अपनी अदाएँ दिखाई जा रही थी, अनन्या उन अदाओं पे मर मिटी थी। अनन्या की सांसें तेज़ हो जाती हैं। ये दोनों उससे काफ़ी दूर थे बट फिर भी ऐसे फील करते हैं जैसे मानो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। यहाँ खुशी की भी सांसें तेज़ हो जाती हैं, वहाँ अनन्या की भी तेज़ हो जाती है। खुशी धीरे धीरे अपनी बॉडी अनन्या को दिखा रही थी और फिर वो बेड के पास अपना मोबाइल यूँ रख देती है और यूँ डोर लॉक करती है और बेड पे आके बैठ जाती है। देन वो धीरे धीरे अपना नाइटी रिमूव कर देती है। अब जैसे उसने ब्रा और पैंटी पहन रखी थी, अनन्या की तो धोते उड़ जाते हैं। अनन्या बोलती जान प्लीज़ यार मत करो ना। तो खुशी बोलती अरे बहुत साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनन्या बोलती मैं फ्रेश हो क्या तुम भाई, बाद में बात करते हैं। खुशी बोलती अरे जान सुनो तो, बट अनन्या कॉल कट करके वहाँ से भाग जाते हैं। खुशी हंसते हुई थी यस फाइनली अब आया ना मज़ा, यही तो मैं चाहती थी। खुशी यहाँ पे जस्ट अनन्या को टीज कर रही थी, उसे परेशान करना चाह रही थी जो उसने कर लिया। और खुशी मुस्कुराने लगती है। अब वो पिल्लो को हक करती है और लेट जाती है कि ठंड लग रही है शर्ट पहन लेती हूँ। और फिर खुशी जस्ट अपनी वाइट कलर की एक शर्ट पहन के लेट जाती है। ऊपर ब्लैंकेट डालती है, पिल्लो को हक करती है और अनन्या के बारे में सोचते हुए हंसने लगते हैं। जिस तरह से उसने अनन्या को परेशान किया वो सोच कर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ बेचारी अनन्या की दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी, उसकी सांसें तो उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। अनन्या आंखें बंद करती तो बस खुशी का तो उसी को खुशी का फेस, उसका बहुत वाला अंदाज वही दिखाई देने लगते। मैं बोलती आई कांट कंट्रोल, आई एम सॉरी बेबी बट आप भी नहीं मुझे मजबूर किया इसके लिए। अनन्या ऐसे बोल के तुरंत अपनी गाड़ी में कीस लेते और बिना कुछ सोचे समझे बस खुशी के घर की तरफ निकल पड़ती है। ना दूसरे की डर के वो खुशी के घर आ जाती है, जहाँ वो गाड़ी पार्क करती है और फिर गार्ड से चुपके ताकि गार्ड की नज़र ना दी और फिर आने देती है। अब मैंने बचपन से घर में आती उसे पता था गार्ड की नज़र से बच के कैसे अंदर जाना है। वो गार्ड की नज़र से बच के अंदर चली जाती है, फिर सीधा खुशी के रूम में चली जाती है। वो आती है और हल्की से अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है, फ्लैश लाइट ऑन करते हुए जैसे ही बेड की तरफ रोशनी करती है तो वहाँ अनन्या देखती है कि खुशी बहुत पास से सो रही है और उसके ऊपर हल्का सा ब्लैंकेट था। अनन्या वो ब्लैंकेट साइड पे कर देती है और अब खुशी को बहुत प्यार से देखने लगती है। खुशी की वो नंगी नंगी टांगे और होठों पे के साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, सॉरी गाइस बट आप ये करते बताइए सारे इस तरह के अनन्या खुशी के पैरों पे छूती है, पैरों पे किस करती है और फिर पैरों पे किस करते करते ऐसे उसकी लग की तरफ आती है। उससे में खुशी जल जाती है, चिल्लाने लगती है बट तभी अनन्या उसके मुँह पे हाथ रखती है कि जान दे दो, जान नहीं अनन्या। खुशी कहती आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। अनन्या आपने इतना डर भर दिया था मुझे कि आने इतना क्यों। कुछ इतनी पागल हो कि इतनी रात में चलो वापस अपने घर जाओ। मैंने बोली अरे मेरे सामान बचाने के लिए थोड़ी आना है। और मैंने इतना कि खुशी को किस करने क्या करिए करते हो जाओ ना यार। मैंने बोली अब आपकी एक नहीं चलेगी। अनन्या इतना हो गई खुशी की नेक पे किसेस करने लगी। खुशी से रोक रही थी पर अनन्या दिखती है उसके बहुत पास आ जाती है, एकदम से उसके ऊपर आके बैठ जाती है। खुशी को बेड पे लिटा रही थी, उसकी पागलों की तरह किसेस करती है, फाइट्स करती है, उसके नीचे वाले होठों में चूसना स्टार्ट कर देती है। कोई नहीं चाहती कि बात क्यों दिमाग में बिठा लूँ। अनन्या ऐसे बिल्कुल ढेर सारा प्यार करने लगती है उसकी के नीचे आकर के साथ है छात्र ने छत के 2-3 बटन खुले हुए थे तो मैंने छत के अंदर हाथ डाला उसकी चेस्ट में प्रेस करने लगती हूँ। खुशी की तरह से आसमान तक पहुँचाती है कि मैंने देखने की कोशिश की थी
बैठ के साइड करती हूँ, उसके चेस्ट पे किस करने लगती हूँ। अब खुशी भी मैं डोल पे बैठ के जहाँ पहले रोक रही थी, अब वो उल्टा मैंने उसे बैठ के अपने लिरिक्स चुभाने लगती हूँ। उसकी सांसें जो इतनी तेज थी, इतनी गरम गरम थी, उफ। अनन्या तो पसंद नहीं खाने लगती है, और वो खुशी के शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलती है, फिर उसके चेस्ट पे उसकी टमी के बाहर अपने किसेस और बाइट्स करने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों ही एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं, और अनन्या पागलों की तरह खुशी को प्यार कर रही थी। कभी उसे किस करती थी, कभी उसे बाइट करती, कभी स्निफ करती, और पता नहीं क्या क्या, बस ऐसे ही दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। वो सारी रात इन दोनों की उस रोमांस में बीत जाती है, और सवेरे कब हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। जब ये प्यार कर रहे थे तभी खुशी की नज़र कुछ है विंडो पे जाते जहाँ से रोशनी आ रही थी। खुशी बोली, ये किसने इतनी ज़्यादा लाइट ऑन कर दी? तभी अनन्या हंसते हुए उसे किस करते हुए बोली, जान लाइट नहीं ऑन कर दी, सुबह हो गई। खुशी बोली, हाँ सुबह हो गई इतनी जल्दी? अनन्या बोली, हाँ इतनी जल्दी। खुशी बोली, क्या करूँ, जल्दी से अपने घर जाओ, किसने देख लिया तो पंगा हो जाएगा, प्लीज ना। अनन्या बोली, छोड़ो ना, छोड़ो, देखा जाएगा, कुछ तो कहीं नहीं जा रही। बोलती, बेबी पिकअप पुश कर जाओ जल्दी से। मैंने बोली, प्लीज मुझे नहीं जाना। खुशी जबरदस्ती उसे उसके कपड़े देते कि पहनो निकलो। मैंने बोली, हाँ मुझे निकाल रही अपने रूम से। खुशी बोली, हाँ निकाल रही, चलो जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अब तो समझा करो ना। मैंने बोली, ठीक है चली जाऊँगी, बट कुछ तो मिलना चाहिए ना मुझे भी, ऐसे थोड़ी जाऊँगी। मुझे नन्या के खोलने से पकड़ के अपने पास फ्रेंड से पागलों की तरह उसकी किस करती है। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी से बात। मैंने बोली, हाय अब तो जाने का मन नहीं कर रहा, मैं छोड़ो ना, पास आने दो। समझ गया नन्या कुछ को थामने लगती अपने बाहों में, पर नन्या जैसे से पकड़ती कुछ दूर भाग सकती थी, बस बस कपड़े पहने, जाओ 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 जाओ। अनन्या मुझे अच्छा बाहर जाओ, घर तो दे दो, फिर किसी वॉशरूम के अंदर घुस जाती है, ब्रश कर देती, नो बिल्कुल मैं तो नहीं आ रही जब तक आप नहीं जाओगी रूम से। अनन्या बोलती, फाइन बाबा जा रही हूँ। अनन्या अपने कपड़े पहन के और वहाँ से चली जाती है। खुशी से दरवाजा खोल के देखती है अनन्या चली गई तो मुस्कुराने लगती है, शर्माने लगती है, और मिरर में खुद को देखने लगती है। फिर वो अपनी शर्ट को थोड़ा सा साइड करती है, और वहाँ देखती है इतनी लव बाइट्स के निशान होते हैं ना कि खुशी शर्मा जाती है। और वहाँ अनन्या वो मुस्कुराते हुए शर्माते हुए क्या करती है, घर चली जाती है। यहाँ ये दोनों रात भर डिफरेंस खेलते हैं, पर थोड़ी सी भी इनके फेस पे थकावट नहीं थी, थोड़ी सी भी नींद थी, एकदम फ्रेश थे। यहाँ खुशी को तो नहाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपने बदन से अनन्या की खुशबू आ रही थी। नो 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 नो, मैं कल शावर नहीं लूँगी वरना मेरी जान की खुशबू चली जाएगी। और ऐसे बोल के मैं खुद को ऐसे हक कर लेती है, और ऐसे फील करती है जैसे अनन्या घर पर है। वहाँ अनन्या भी घर जाती है, शर्माती है, मुस्कुराती है, खुशी के बारे में सोचने लग जाती है, बस खुशी को बहुत याद करने लगती है। तभी यहाँ गीता खुशी के रूम में आती है, अरे खुशी बेटा जग जाओ। खुशी तो पहले से जगी हुई थी, ये देख के हैरान हो जाती है, अरे इतनी सुबह कैसे जग गई? खुशी होती है, मैं रोज सुबह ही जगती हूँ। खुशी का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वो गीता मम्मा को हक करती है, किस करती है, कहती है आई लव यू गीता मम्मा। तो गीता बोलती, हाँ हाँ इतना प्यार, क्या हो गया? गीता बोलती, प्यार तो हमेशा से ही है ना, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं भूमि मम्मा को बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरी अनन्या को भी बहुत प्यार करती हूँ। अनन्या के नाम लेते हुए जो सुबह उसकी शाइन बना है वो कुछ अलग ही था। गीता बोलती, हाँ क्या बात है, आज इतनी ज्यादा खुशी और फेस पे कलर की रौनक है, क्या बात है बोलो। तुझे बोलती, क्या है आगे तो मामा कुछ भी नहीं है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो वो अपने कपड़े निकाल दिया। गीता बोलती, कहाँ चेंज करने जा रही हो, रूम में चेंज कर लेना। तो कहती, नहीं आप हो ना, मुझे शर्म आएगी। गीता कहती, अरे भूलो मत, मैं बचपन में तुम्हें कपड़े पहनाई तब तो शर्म नहीं आती थी, चलो इधर ही चेंज करो। तुझे बोलती, क्या है गीता मम्मा मैं बड़ी हो चुकी हूँ। गीता बोलती, अच्छा बड़ी हो गई, चलो मैं ही पहना देती हूँ। तो कुछ ही डर जाती है कि नहीं कि तो मम्मा मेरी बॉडी पे लव के निशान देख लेंगे, मैं क्या बोलूँगी। गीता तुरंत वॉशरूम में सॉरी खुशी तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है कि नहीं नहीं मैं यही चेंज करूँगी, अब ब्रेकफास्ट बना देना, बहुत भूख लगी है। गीता पति वहाँ से कैसे शर्माना, अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ, इतना बोलने गीता वहाँ से चली जाती है। यहाँ खुशी अपने कपड़े रिमूव करती है, जब ड्रेस चेंज करने के लिए तो एक नज़र मिरर में खुद को देखती है, अपने पूरे बदन को अच्छे से देखती है, कहती है बहुत तो मैं हूँ। और फिर लव बाइट्स को टच करती है, मुस्कुराने लग जाती है। वहाँ अनन्या अभी तक खुशी के ख्यालों में खोई हुई थी। जब उसकी भी मम्मा आती है और वो भी उसे कहती है, उठ जा मेरे राजा बेटा, रेडी हो जा, कॉलेज नहीं जाना? अनन्या बोलती, उठ गई मैं।
और जो अनन्या जाके शावर ले लेती है, रेडी होती है, यहाँ खुशी शावर नहीं लेती क्योंकि उसे लेना ही नहीं था, उसे अपने बदन से जो अनन्या की महक आ रही थी ना उसे मिटाना नहीं था। यहाँ खुशी भी रेडी होती है, खाना खाते कॉलेज के लिए निकल जाती है, दरवाजे के बाहर जाके खड़ी होती है जहाँ अनन्या उसे पिक करने आती है। जैसे अनन्या पिक करने आती है खुशी थोड़ा सा शर्माती है, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। घर के बाहर से तो अनन्या उसे हक किस कुछ नहीं करती, पर वो घर से जैसे ही लोग थोड़ा दूर आते हैं अनन्या गाड़ी देखती कहती अरे जीवन तो हो क्यों इतना होना जल्दी से। तो खुशी अनन्या के करीब आती है, अनन्या उसे अपनी आँखों में कस के चिपकती है, आई लव यू लव यू लव यू, मैं बहुत सारा मिस किया आपको, पता है अब तो मुझे कितना मिस किया। खुशी होती है मैं बोला कि मिस करूँगी, मैंने तो थोड़ा सा भी नहीं किया, मतलब इतनी सा भी नहीं किया। उन्होंने मुझे झूठ मत बोलो, आई नो यू मिस मी। खुशी कहती बट मैंने किया ही नहीं तो आपको कैसे फील हुआ। उन्होंने बोलती अभी मैं बात करती हूँ, थोड़ी देर में वो लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। दोनों के फेस पे एक चमक थी, एक मुस्कुराहट थी। खुशी तो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और ये दोनों कॉलेज के अंदर साथ में एंटर हो रहे थे। तभी वहाँ पे वही सीनियर आ जाती है जिसने नन्या के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो नन्या को देखती है कि वो कितना मुस्कुरा रही है, खुशी का इतने अच्छे से हाथ पकड़ा हुआ है। ये देख के वो कुछ सोचती है और कहती कहीं इसने मुझे इसलिए तो रिजेक्ट नहीं किया कि इसकी नज़र अपनी इस फ्रेंड पर थी। नो फिर अगर ऐसा हुआ ना नन्या अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने इस लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट किया। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि नन्या तो उसके पास से गुजर जाती है उसे इग्नोर करके। अब इस चीज़ पर उसे और गुस्सा आता है, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रख दूँगी। इतना बोल के वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है जिसके कान भरने लगते हैं। उसका तो दिमाग पहले से ही खराब था, उसे जैसे पता चलता है नन्या कॉलेज आ गई है वो बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज आ जाता है। यहाँ नन्या और खुशी क्लास में जो लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर के दौरान ही वो आता है और गुस्से में कहता है हे लड़की तेरी हिम्मत कैसे मुझसे पंगा लेने की। हाँ आके नन्या का कॉलर पकड़ लेता है। खुशी कहती क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो इसे, मैम आप देख रही है ना ये क्या कर रहा है। तभी मैम तो कुछ भी नहीं बोलती, वो सीधा प्रिंसिपल मैम के पास ले जाती है। एंड देन यहाँ अनन्या अपना कॉलर छुड़वाते हुए थी, दिमाग ख़राब है हाँ, तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने की, इतना नहीं पता कि उनका कॉलर नहीं पकड़ा जाता। तो वो अनन्या को कॉलर पकड़ता है और दीवार से लगा देता है, पर अनन्या जानबूझ के कुछ टेक नहीं करती। उसे पता है कि प्रोफेसर प्रिंसिपल मैम को बुलाने नहीं है, वो तो चाहती ही थी कि प्रिंसिपल मैम के सामने उनकी बेटे की असलियत सामने, इसलिए वो चुपचाप बदतमीजी बर्दाश्त करने लगती है। तभी वहाँ दौड़ते हुए प्रिंसिपल मैम आती है और नन्या बिल्कुल मासूम बनते कहती अब क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरा कॉलर छोड़िए प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। कहते अच्छा कुछ नहीं किया तूने, और उसे ऐसे गाली देने लगता है जो सुन के खुशी को तो बहुत गुस्सा आता है। खुशी कहती बदतमीज इंसान करके माफ़ी मांगो अभी के अभी। तो वो खुशी की तरफ बढ़ने लगता है, पर यहाँ पर नन्या को भी गुस्सा आ जाता है। नन्या कहती ये सोचना भी मत, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। तभी प्रिंसिपल मैम कहती क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ वट रबिश इज दिस, जब देखो कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते रहते हो अभी के अभी मेरे कैबिन में। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ नन्या और खुशी और मैम का बेटा कैबिन में आ जाता है। मैम पूछते हैं क्या हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने सब बता दी थी, आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो, मैं तो बस अपना लेक्चर ले रही थी और ये आके शुरू हो गया। तभी वो कहते हैं माँ आपको पता नहीं है इसने मेरी बाइक के साथ क्या किया। उन्होंने बताया तुम्हारी कोई बाइक भी है और क्या क्या मैंने तुम्हारे बाइक के साथ, हाँ बताओगे मुझे। तो वो कहता तुमने मेरी बाइक के साथ यूँ किया कि इतनी गंदी गाली दी थी, तो सिर्फ गाली दे देता माँ के सामने। उन्होंने बताई हाँ मैम आपने देखा अपनी बेटी को गाली दी है इसने मुझे। तो कहता मैंने तुझे गाली नहीं दी है, गाली तूने मेरी बाइक पे लिखी है। उन्होंने बताई मैंने तो आज तक ऐसी गाली सुनी भी नहीं, मैं कभी दे भी नहीं सकती गाली, और मुझे तो इस गाली का मतलब ही नहीं पता। मतलब बहुत मासूम बन जाती है खुशी को, यहाँ हंसी आ जाती है। तभी मैम कहती क्या तुमने इसकी बाइक पे सब किया। अनन्या बोलती नो मैम मैंने नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं इसकी कोई बाइक है, और मैं तो कॉलेज जाते ही सीधा क्लास में चली गई। तो बोलता मैम ये मम्मा ये झूठ बोल रही है। तो कहते क्या ये मैम नो मम्मा हम कॉलेज में हैं घर पे नहीं है। तो अपने बेटे को डांटने लगती है और फिर अनन्या बोलती भाई साहब आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने आपकी बाइक को छुआ भी है। तो वो समझ आता ओह इसका मतलब ये तुम ही थी हाँ। उन्होंने बोली वो मैंने क्या किया मैम, आप देख रहे हो ना मुफ्त में मुझे डांटे जा रहा है, मुझे गाली दी जा रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ गालियाँ खाने के लिए नहीं भेजा, मैं आज के आज ये कॉलेज छोड़ रही हूँ। और मैम को पता था कि अब अनन्या की बहुत फैन फॉलोइंग हुई है, अगर अनन्या ने कॉलेज छोड़ा तो बाकी स्टूडेंट भी छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को स्लैप करते हुए कि जब तुम रेस्टिकेट हो चुके हो तो तुम कॉलेज में मुंह उठा के क्यों आ जाते हो रोज रोज, निकलो यहाँ से। वो कहते हैं माँ पर कहते नो निकलो अभी के अभी। तो वो नहीं जा रहा था। अनन्या बोलती मैम अगर आप बोले तो मैं गार्ड्स को बुला लूँ।
जिस पे वो गुस्से से अनन्या को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। अनन्या को तो बहुत मज़ा आता है, कहीं ना कहीं खुशी को भी मज़ा आता है। प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर आके तो बहुत हंसते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बट खुशी को कुछ ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो कहती जान मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर लिया, अब हम अपने काम से काम रखेंगे। अनन्या बोलती अभी तो कुछ किया ही नहीं मेरी जान, जस्ट वेट एंड वॉच। और अनन्या खुशी को हक कर लेती है, खुशी भी उसे हक कर लेती है। दोनों मुस्कुरा रहे थे पर इनकी इस मुस्कुराहट को भी नज़र लग चुकी थी और ये नज़र उसी सीनियर की लगी थी। वो इन दोनों को इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करते हुए हक करते हुए देख लेती है और वो कहती मना लो जितनी खुशियाँ मनानी है, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों की जिंदगी में सिर्फ तबाही आएगी और वो तबाही मैं लाऊंगी। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नई से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।